मशाल ब्रेकिंग न्यूज। मशाल ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज आफ्ताब इरफान के साथ। जब से कोरोना वर्ल्ड में फैला है तब से ही इसका खौफ पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ इसका खौफ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारे देश की बात करें तो आज भी रोजाना लगभग 50,000 के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। 500 से 600 के बीच मौतें हो रही है रोजाना, लेकिन अब वो खौफ नहीं है जब 500 मरीज देश में थे, उस समय जो खौफ था। वहीं हम अपने जिले की बात करें तो सिरोही जिले में जब कोरोना का एक भी पॉजिटिव नहीं था तो लोग घरों में दुबके हुए थे, लोगों के दिलों में खौफ था। लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ने लगे, लोगों के दिलों से खौफ हटता चला गया। प्रशासन और सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे लोग जागरूक तो हुए ही, साथ साथ कोरोना का डर भी उनके दिल से निकलता चला गया। कईयों ने तो ये तक मान लिया है कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम है। लेकिन सर्दी जुकाम से रोजाना 577 लोगों की मौत होती है क्या? अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति ये है। और जिले में पॉजिटिव की संख्या लगातार सामने आ रही है, लेकिन लोग उसे मानने को तैयार नहीं है। अब संख्या पहले की तरह से ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी 15-20 के बीच पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसमें कम पॉजिटिव आने की वजह ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, बल्कि ये है कि जांच कम हो चुकी है। शुरुआत में विभाग हो या सरकार हो, जगह जगह कैंप लगाकर और विभिन्न तरह की कार्यालयों के कर्मचारियों को एक साथ बैंकों में, न्यायालयों में ग्रुपिंग जांच की जा रही थी। इससे पॉजिटिव सामने आ रहे थे तेजी से। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि कोई हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच कराता है तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है। विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई कैंप या कोई दबाव जांच के लिए नहीं करवाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या की बात करें तो सिरोही जिले का स्वास्थ्य प्रशासन अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि करता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि लोग, सिरोही जिले के लोग अधिकतर उपचार के लिए पालमपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे आदि जगहों पर जाते हैं और वहीं रहते हैं कई तो प्रवासी। ऐसे में उनकी मृत्यु का आंकड़ा यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस वजह से संख्या कम है, बाकी वास्तविकता कुछ और है, संख्या अधिक है। जागरूकता की बात करें तो सरकार और प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कोविड की गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक करने की। लेकिन ये केवल गाइडलाइन की जागरूकता का ही अभियान चल रहा है। कहीं भी सैंपलिंग के लिए दबाव बनाना या जागरूक करना, ऐसी चीजें सामने नहीं आ रही है। सरकारी आदेशों पर नजर डालें तो चुनाव के लिए उन्हें कोविड को लेकर कोई खतरा नजर नहीं आता, चाहे वो निकाय चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो। लेकिन देश का सबसे बड़ा पर्व दीपावली में पटाखों में उन्हें सबसे बड़ा कोरोना का खतरा नजर आता है और उस पर बैन लगा दिया गया है। और चुनाव पर कोई रोक नहीं, भले ही चुनाव जीतने पर आतिशबाजी होती हो या समारोह होता हो, चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार के लिए भीड़ जमा होती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी समारोह हो या मौत के मृत्यु का कार्यक्रम हो, संख्या सरकार की ओर से बांध दी गई है, लेकिन नेताओं के लश्कर की संख्या कोई निश्चित नहीं की गई है। बीच में जब प्रदेश पर संकट आया था उस वक्त कोरोना काल पूरे उरूज पे था, लेकिन 100 से अधिक विधायक एक ही होटल में रखे गए थे। उस वक्त कोरोना का कोई खौफ नहीं था। लेकिन बच्चों के पटाखों में सरकार को कोरोना खौफ नजर आता है और तुगलकी आदेश निकाल दिया गया
कि इस बार दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। सरकार के इस आदेश से आम व्यापारी तो परेशान हुए ही, लेकिन खुशी ब्लैकियों पर छाई रही, क्योंकि पटाखे तो बिकेंगे, भले ही वो ब्लैक में ही क्यों ना। इसी तरह कई और निर्णय हैं जिस पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहते। हम कोविड की बात करेंगे। आज जिले में कोविड की स्थिति ये हो गई है कि अब तक आबू रोड ब्लॉक में 14,082 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1294 पॉजिटिव आए हैं और 1216 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 5 की डेथ हो चुकी है और अभी तक 73 एडमिट है। इस प्रकार सिरोही ब्लॉक की बात करें तो 13,846 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 662 पॉजिटिव आए हैं और 574 ठीक होकर लौट चुके हैं और 15 की मौत हो चुकी है और 4 लोगों को रेफर किया गया था और 69 लोग अभी उपचाररत हैं। पिंडवाड़ा तहसील की बात करें तो 10,135 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 679 पॉजिटिव आए और 622 ठीक होकर घर जा चुके हैं। डेथ 5 की हुई है और अब वर्तमान में 52 लोग उपचाररत हैं। वहीं रेवदर तहसील की बात करें तो 7,688 सैंपल लिए गए, जिसमें 313 लोग पॉजिटिव आए और 284 अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 3 की डेथ हुई है और 1 को रेफर किया गया और वर्तमान में 25 उपचाररत है। शुंगन तहसील की बात करें तो 12,181 सैंपल लिए गए, जिसमें से 384 पॉजिटिव आए, 339 ठीक होकर लौट गए, 4 की मृत्यु हुई है और 41 अभी भी उपचाररत है। इस प्रकार जिले की बात करें तो सभी ब्लॉकों को मिलाकर जिले में 57,932 अब तक सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 3,332 पॉजिटिव आए हैं आज तक और 3,035 लोग इसमें से ठीक होकर लौट चुके हैं। 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 को रेफर किया गया है और वर्तमान में 260 उपचाररत हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे अधिक पॉजिटिव 1294 आबू रोड तहसील में है और दूसरे नंबर पर सिरोही तहसील, पिंडवाड़ा तहसील और तीसरे नंबर पर सिरोही तहसील है। विभाग की ओर से कहा जाता है कि ठीक होकर घर लौट गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो ठीक होकर लौटे हैं वे पूरी तरह ठीक नहीं है। जो भी कोविड का शिकार हुआ है और ठीक होकर वापस घर लौट चुका है, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं है जो कोविड होने से पूर्व थी। यानी कुछ न कुछ कोविड अपना असर शरीर पर छोड़कर जा रहा है। इसलिए ठीक होकर लौटने वाले भी बीमार ही माने जाएं कुछ माह तक। अगर उन्हें प्रॉपर उपचार और प्रॉपर पोषण मिलेगा तब जाकर वह पूर्व वाली स्थिति में पहुंच पाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप कोविड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और साबुन जहां उपलब्ध न हो वहां सैनिटाइजर से हाथ को सैनिटाइज करें। इसके अलावा आप सर्दी जुकाम जैसे लक्षण के समय भी लापरवाही न बरतें और अपनी कोविड जांच कराएं।